हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडीवी एजुकेशन पॉइंट। और आज हम करेंगे केस स्टडी रिसर्च डिजाइन। बेसिकली केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी एक ऐसी रिसर्च स्ट्रेटेजी होती है और इसको एम्पिरिकल इंक्वायरी भी कहते हैं, जिसके अंदर किसी फिनोमेना को, जो रियल लाइफ फिनोमेना होता है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। केस स्टडी जो होती है वो डेप्थ नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि इसके अंदर हम डीप नॉलेज जो है गेट करते हैं। और ये किसी सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर भी हो सकती है, ग्रुप के ऊपर भी हो सकती है, किसी इवेंट के ऊपर भी हो सकती है। कई बार बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केस स्टडी जो किसी ऊपर बेस होती है, तो बच्चे क्या रिस्पॉन्स देते हैं कि ये किसी सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर बेस होती है। बट ये किसी सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर ही नहीं, बल्कि ग्रुप और इवेंट के ऊपर भी बेस्ड होती है। जो केस स्टडी होती है वो क्वालिटेटिव होती है नेचर के अंदर, लेकिन कभी कभी ये क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, या इसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप का डाटा जो है यूज किया जाता है। तो दोनों टाइप का डाटा जब हम यूज करते हैं तो इसको क्या कहते हैं कि हम मिक्स मेथड डिजाइन इसके अंदर यूज कर रहे हैं। रिसर्च का जो मिक्स मेथड डिजाइन होता है उसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप का डाटा यूज होता है। केस स्टडी के अंदर जो इंडिविजुअल होता है, जिसके ऊपर भी हम स्टडी करते हैं, जो ग्रुप होता है या फिर इवेंट होता है, उसकी सारी की सारी रिपोर्टिंग इसके अंदर की जाती है। और जो लाइव एक्सपीरियंस होता है उसकी रिपोर्टिंग हम करते हैं। लाइव एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर ही हम क्वेश्चन पुट करते हैं या किसी फिनोमेना के ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं। जो केस स्टडी होती है उसके 4 टाइप होते हैं। ये आपसे पूछ लिया जाता है किसी एग्जाम में कि जो केस स्टडी होती है वो कितने टाइप की होती है। तो केस स्टडी जो 4 टाइप की होती है, इलुस्ट्रेटिव, एक्सप्लोरेटरी, कम्युलेटिव एंड क्रिटिकल। जो इलुस्ट्रेटिव केस स्टडी होती है वो क्या करती है कि इसके अंदर जो सबसे पहले तो जो ये जानना जरूरी होता है कि जो इलुस्ट्रेटिव केस स्टडी होती है वो डिस्क्रिप्टिव होती है नेचर के अंदर, और इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो सोशल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। और कोई पार्टिकुलर जब सिचुएशन किसी बंदे के सामने आती है और जो कोई भी या फिर काफी सारी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस उसके पास होते हैं, तो उन प्रोसेसेस के ऊपर ये बेस्ड होती है और उन्हीं चीजों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी क्या होती है? इसको पायलट केस स्टडी भी बोलते हैं। जो एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी होती है वो लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बेस्ड होती है। इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो काफी बड़े लेवल पे होती है। कम्युलेटिव केस स्टडी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो डाटा होता है काफी सारी साइट से कलेक्ट किया जाता है और डिफरेंट टाइम के ऊपर डाटा कलेक्ट किया जाता है। कम्युलेटिव केस स्टडी के अंदर जो पास्ट का डाटा होता है और उसको भी इसके अंदर कलेक्ट किया जाता है, और बाद में जो है पास्ट के डाटा को यूज करते हुए और प्रेजेंट के डाटा को यूज करते हुए फ्यूचर के लिए इसको जर्नलाइज किया जाता है। क्रिटिकल इंस्टेंस जो केस स्टडी होती है उसके अंदर भी जो डाटा होता है एक या एक से ज्यादा साइट से इकट्ठा किया जाता है, और इसका जो मेन पर्पज होता है कि ये यूनिक इंटरेस्ट की जो केस स्टडी होती है, जैसे किसी की कोई एक यूनिक प्रॉब्लम होती है, उसी सिचुएशन को एग्जामिन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये जो केस स्टडी होती है इसके अंदर हाईली जर्नलाइज्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं या फ्रेम किए जाते हैं। इस टाइप की जो केस स्टडी होती है वो ज्यादा यूजफुल होती है जब काज और इफेक्ट क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं, यानी कि किसी भी चीज का काज ढूंढना है और उसका इफेक्ट किसी इवेंट के ऊपर या किसी पीपल के ऊपर या किसी ग्रुप के ऊपर देखना है, तब हम क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडी का यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है केस स्टडी की? केस स्टडी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेनली कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जो केस स्टडी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि सबसे पहले तो ये स्मॉल यूनिट की स्टडीज के अंदर की जाती है, और ये क्या करती है, डीप नॉलेज देती है किसी भी सोशल यूनिट के बारे में। ये क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव भी होती है, इनकी पहले भी बताया था आपको कि इसके अंदर मिक्स मेथड डिजाइन का यूज भी किया जा सकता है। वैसे तो ये नेचर में क्वालिटेटिव होती है, बट कभी कभी जो डाटा होता है वो क्वांटिटेटिव भी इकट्ठा कर लेते हैं हम। तो क्या होता है कि हम मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन का इसके अंदर यूज करते हैं। ये जो है टाइम का सफिशिएंट यूज करती है और इसके अंदर कंटिन्यूटी होती है, यानी कि जब आप केस स्टडी करते हैं तो आप ये नहीं है कि आप आज आपने किसी बंदे की या किसी भी ग्रुप की केस स्टडी की है, उसके बाद आप 6 महीने बाद करोगे। इसके अंदर आपको कंटिन्यूटी की जरूरत होती है, आप लगातार काम करते हैं। केस स्टडी एक ऐसी रिसर्च होती है जिसके अंदर लगातार काम करने की जरूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर काज और इफेक्ट ही जो है मेन देखे जाते हैं। तो ये जो चीजें जो होती है काज और इफेक्ट जो हर रोज इनको रीड करना पड़ता है, हर रोज इनका इफेक्ट देखना पड़ता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो केस स्टडी होती है उसके अंदर क्या क्या स्टेप होते हैं, कि किस तरह से हम इस टाइप की रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, केस स्टडी को किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले तो हम डिटरमाइन करेंगे या डिफाइन करेंगे रिसर्च क्वेश्चन, कि हमने रिसर्च की जो प्रॉब्लम है वो क्या ली है। उसके बाद हम केस सिलेक्ट करेंगे कि हमने किसके ऊपर रिसर्च करनी है। फिर हम डाटा को कलेक्ट करने के लिए डिटरमाइन करेंगे कि जो डाटा के एनालिसिस की टेक्निक है और डाटा के कलेक्शन की टेक्निक है वो क्या होंगी। क्या होता है कि केस सिलेक्ट करने के बाद हम डाटा कलेक्शन और एनालिसिस की जो टेक्निक है उनको डिटरमाइन करेंगे। फिर हम डाटा की जो कलेक्शन है, किस तरह से डाटा को कलेक्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। फिर हम फील्ड में जाकर के डाटा का कलेक्शन करेंगे। फील्ड में जाकर यानी कि जिसके ऊपर भी हमने केस स्टडी करनी है उससे रिगार्डिंग डाटा हम वहां पर जाकर कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन को ले लिया है, तो आप मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन जो है ये कहाँ मिलते हैं? स्पेशल स्कूल्स के अंदर मिलते हैं। तो आप स्पेशल स्कूल के अंदर जाओगे, आप उस
उसकी जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उसको लेकर के आप रिसर्च करने जा रहे हैं, तो आप उस स्कूल के अंदर जाकर के बच्चे को रियल लाइफ में देखोगे तो इसको कहते हैं कि जो कलेक्शन है वो डाटा का रियल लाइफ फील्ड में होता है। उसके बाद जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको इवेल्युएट करोगे और एनालाइज करोगे, उसके बाद रिपोर्ट को प्रिपेयर करोगे। तो ये स्टेप आपने केस स्टडी के अंदर परफॉर्म करने पड़ते हैं। लिमिटेशन क्या होती है केस स्टडी की? केस स्टडी की लिमिटेशन ये है कि ये स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर होती है, लेकिन इसको ज्यादा जो पॉपुलेशन होती है, वाइडर पॉपुलेशन होती है, इसके रिजल्ट को उसके ऊपर जर्नलाइज नहीं किया जा सकता। और रिसर्चर जो है कभी कभी जो बायसनेस कर देता है, क्योंकि वो रियल लाइफ फील्ड के अंदर जाकर के स्टडी करता है और उस स्टडी की रिकॉर्डिंग करता है, तो कभी कभी जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है उन बच्चों से या जिसके ऊपर केस स्टडी करता है उनसे। तो इससे क्या होता है कि जो रिसर्च होती है उसमें बायसनेस आ जाती है, और इस टाइप की स्टडी को रिप्लिकेट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है और साथ ही टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि इस टाइप की जो केस स्टडी होती है, जैसे कोई स्पेशल चाइल्ड लिया है तो वो स्पेशल चाइल्ड कई बार डीफ और ब्लाइंड हमने लिया है, तो वो कई बार हमारी बातों को ही नहीं समझ पाता और हम बहुत ही ज्यादा टाइम उसके ऊपर कंज्यूम कर देते हैं अपनी बातों को समझाने में और उसके रिस्पॉन्स लेने में। तो इससे क्या होता है कि स्टडी के ऊपर जो काफी टाइम लग जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो भी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।